Welcome student, welcome to our new video. Today we are going to take science to chapter 2 class 10. So the chapter name is life processes in living organism. So the first topic is living organism and its life processes. तो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं और उनकी लाइफ प्रोसेसेस क्या है वो मेनली मैं आपको बता दूंगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस है, जो ऑर्गन सिस्टम है वो कंटिन्यूसली फंक्शन करती है बॉडी के लिए, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जितनी भी ये सिस्टम है, इसेंशियल लाइफ सिस्टम है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन परफॉर्म करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे रेस्पिरेशन होता है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेट करती है पूरी होल बॉडी में, और उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम जो हमारे मोटर कंट्रोल यानी हमारे मोटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इसी के देखें तो ये सारी सिस्टम है वो बिना एनर्जी के कैरी आउट नहीं होंगी, उनके फंक्शन बिना एनर्जी कैरी आउट नहीं होंगे। और ये जो सारी सिस्टम्स है ये अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती है, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बट उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक के साथ है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अपना फंक्शन इंडिपेंडेंट करेंगी, बट ये जो सारी सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन में होती है एक साथ। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो अब ह्यूमन लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये सारी सिस्टम परफॉर्म होने के लिए उनको लगती है एनर्जी। तो उनको एनर्जी लगती है, तो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स। एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स। ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हार्वेस्टेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से जो हर सेल में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से जो हर सेल में प्रेजेंट होती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और लिपिड्स का ये इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे कुछ है जो ये फूड स्टफ्स में आ जाते हैं। तो नॉट ओनली द फूड स्टफ्स, सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए फूड स्टफ्स की जरूरत नहीं है, हमें फूड स्टफ्स के साथ ऑक्सीजन भी लगता है। ऑक्सीजन एंड फूड स्टफ, इन दोनों चीज़ों का हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नीड होती है। नॉट ओनली फूड स्टफ बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस चीज़ों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटो से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, केन शुगर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। तो उसी के साथ साथ सीरियल्स में लाइक मेज, व्हीट, राइस, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इन बहुत एनिमल्स और ह्यूमन ये हमारा फूड स्टफ्स कहाँ से डिराइव करते हैं? हम फूड स्टफ डिराइव करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। तो उसे वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है। और उसके बाद में जब प्लांट की नीड पूरी हो जाती है, जब प्लांट की नीड अपना फूड मटेरियल तैयार करने के बाद जो प्लांट को नीड लगती है, वो नीड पूरी होने के बाद जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है, वो रिमेनिंग फूड मटेरियल प्लांट स्टोर करता है लीफ, स्टेम, फ्रूट, सीड, रूट, ये सारी चीज़ों में जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है प्लांट स्टोर कर देता है। तो ये सारा कुछ था जो एनर्जी यानी लाइफ प्रोसेस और उनको लगने वाली एनर्जी, तो उसके बारे में था ये। और उसके बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई प्लेयर खेलते रहता है तो वो एक तो या प्रोटीन बार खाता है या कोई भी इजी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल बार्स खाते हैं। तो उनसे उनको इजीली कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो जाते हैं और वो डायरेक्टली यूज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारा है। तो हमें ये जो एनर्जी प्रोडक्शन में जो एनर्जी हम बोल रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी मिलती है मोस्टली फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी तैयार होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सेल में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें नियर अबाउट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरीज की। 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो वैसे ही हर एक का डिफरेंट किलो कैलोरीज हर एक चीज़ अपने को प्रोवाइड करती है। तो यही था इस टॉपिक के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।